महागठबंधन खुशफहमिता का शिकार हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल एग्जैक्टली। इस सरकार को बदलने की जो एक ललक होनी चाहिए थी, लालसा होनी चाहिए थी, उसके प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए था, उसका भी कहीं ना कहीं अभाव रहा, जिसका परिणाम हुआ कि जो गठबंधन की जो पूर्ण एकता बननी चाहिए थी वो पूर्ण एकता नहीं बन पाया। ज़्यादा अगर दोष कहिए तो हमको लगता है कि यह दोष जो बड़े दल गठबंधन के रहे उनका ये ज्यादा वो बनता सबसे बड़े दल तो कहीं ना कहीं आरजेडी को ही बोला जाता है। आप इशारों में कहीं तेजस्वी यादव के नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन बोलने से चुक रहे हैं। देखिए, हम नाम लेने से भी हमको कोई वो बहुत ये नहीं है। वो महागठबंधन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपको आपकी जवाबदेही बनती है कि हमारा महागठबंधन कैसे यूनिफाइड रहे, कैसे एक होकर के इस जन विरोधी सत्ता सरकार को कैसे उखाड़ कर फेंका जाए। आपने अभी तो आपके पास एक भी विधायक भी नहीं है, कितना मुश्किल रहेगा आपको इस राह पे चलना। संघर्ष से ही हम अंग्रेजी हुकूमत को जब उखाड़ के फेंक सकते हैं, केवी सहाय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, बड़ी बड़ी तानाशाहों के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, तो आज भी वो लड़ेंगे, इसका पूरा यकीन है। देखिए, बिहार के चुनाव के नतीजे और महागठबंधन की जिस तरीके से करारी हार, मात्र 35 सीटों में महागठबंधन सिमट कर रह गई। ऐसे में महागठबंधन में कई दल थे, जो घटक दल थे, उनकी भी अहम भूमिका रही। लेकिन आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सीपीआई के सेक्रेटरी हैं, जिला सेक्रेटरी हैं, उनसे ही बात करेंगे। विश्वजीत कुमार खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। पहले तो बहुत शुक्रिया। बहुत सवाल है, बहुत सारे सवाल है, जनता के भी सवाल हैं, उसके भी आज हम लोग जवाब लेंगे आपसे। सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा, चूक कहाँ हो गई थी? महागठबंधन की क्या चूक हुई या आपकी क्या चूक हुई है, उसका विस्तार आज आप लोग बताएं। देखिए, चूंकि मैं पटना जिला सचिव हूँ और ये मसला पूरे बिहार का मसला है, पूरे बिहार के गठबंधन का मसला है, तो हम बहुत ऑथेंटिक और पूर्ण चीज़ों को हम तो नहीं बात रख पाएंगे। कारण है कि हमने जैसा बता दिया कि हम पटना जिला के सेक्रेटरी हैं और ये पूरे राज्य का मसला है, तो राज्य के नेतृत्व के लोग इस पर ज़्यादा बेहतर कुछ बोल पाएंगे। अब जहाँ तक रहा कि ऐसा हाल क्यों हो गया और कहाँ चूक हुई, तो एक तो यह है कि महागठबंधन खुशफहमिता का शिकार हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल एग्जैक्टली। एक तो ये हम समझते हैं कि ये दूर से देखता हुआ और जो हमने तमाम चीज़ों को जो देखा उसमें एक ये चीज़ नज़र आता है। दूसरा आता है कि कहीं ना कहीं जो इस सरकार को बदलने की जो एक ललक होनी चाहिए थी, लालसा होनी चाहिए थी, उसके प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए था, उसका भी कहीं ना कहीं अभाव रहा, जिसका परिणाम हुआ कि जो गठबंधन की जो पूर्ण एकता बननी चाहिए थी वो पूर्ण एकता नहीं बन पाया। पूरे समन्वय के साथ में जो साथियों को चलना चाहिए था, सभी दलों को, सबको एक लेकर के नहीं चला गया। सभी लोग जहां जहां चुनाव लड़े वहां फ्रेंडली फाइट्स हो गई, ये भी आप मान रहे हैं? बिल्कुल, कई जगहों पर दोस्ताना संघर्ष हुआ, फ्रेंडली फाइट हुआ और इसने भी माहौल को गंदा किया और अविश्वसनीयता को बनाने का काम किया लोगों को। महागठबंधन के वो लोग जो ऐसी काम किए, जो इस तरीके से हाशिए पे चली गई महागठबंधन, आप नाम ले सकते हैं एक दो नेता का? कौन सी पार्टी के हैं? क्या आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, सीपीआई के हैं, माले के हैं, कौन है? देखिए, किसी एक व्यक्ति को इस पे जवाबदेह ठहरा देना ये उचित कर नहीं होगा। कारण कि गठबंधन था और गठबंधन की जवाबदेही सब पर बनती है और जो नेतृत्व कर रहे थे उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा जवाबदेही लेनी चाहिए थी कि कैसे हमारा समन्वय बने, कैसे हमारा कोऑर्डिनेशन बने और कैसे एक होकर के सब काम करें। तो इसका अभाव रहा है और हम तो सबसे ज़्यादा अगर दोष कहिए तो हमको लगता है कि यह दोष जो बड़े दल गठबंधन के रहे उनका ये ज़्यादा वो बनता है। सबसे बड़े दल तो कहीं ना कहीं आरजेडी को ही बोला जाता है। आप इशारों में कहीं तेजस्वी यादव के नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन बोलने से चुक रहे हैं। देखिए, हम नाम लेने से भी हमको कोई वो बहुत ये नहीं है। हम कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के समन्वयक थे, वो महागठबंधन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपको आपकी जवाबदेही बनती है कि हमारा महागठबंधन कैसे यूनिफाइड रहे, कैसे एक होकर के इस जन विरोधी सत्ता सरकार को कैसे उखाड़ कर फेंका जाए। आप नेतृत्व करता है तो ज़्यादा जवाबदेही आप पर निश्चित तौर पर बनती है। हम ये बात बखूबी कहते हैं, पूरे होशो हवास में कह सकते हैं। पूरे होशो हवास में कह सकते हैं। और एक सवाल और भी लेंगे आपसे। जिस तरीके से अभी आप लोग हैं, चल रहे हैं, जनता ने आप लोगों को चुना या फिर अस्वीकार किए, आगे की क्या प्लान है, क्या स्टैंड रहेगी आप लोगों की जनता के बीच में? कहा जाता है सीपीआई हो, माले हो, सत्तू भुंजा लेकर के भी एक रोड पे बैठ करके भी एक कार्यकर्ता की तरह नेता बनते हैं। कैसे देखते हैं, कैसे अब आप लोग प्लान करेंगे, आगे जनता के बीच कैसे जाएंगे? अब देखिए, हम जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, खास करके सीपीआई के लोग, और हमसे ही अलग हुए जो और दल हैं,
तो हम लोगों की पहचान संघर्ष से होती है और हम समझते हैं कि आम जनता के लिए, आम जनता के अधिकार और भविष्य के लिए आज की सरकारें काम नहीं कर रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। लगातार इनकी एक ही नीति है कि धनपतियों के पक्ष में कैसे काम करें, पूंजीपतियों के पक्ष में कैसे काम करें और आम जनता के जो हक अधिकार, जो धन संपत्ति है उसको कैसे कब्जा करें, इसकी नीति पर केंद्र और राज्य की सरकार चल रही है। तो हम विधानसभा में न पहुंच पाए हों, संसद में न पहुंच पाए हों, लेकिन सड़कें खाली हैं, सड़कें हमारे ही संघर्षों से गुंजायमान होंगी और हमारे ही संघर्ष से उनको हम कटघरे में खड़ा करेंगे। ये हमारा विश्वास है और यही हमारा पहचान है। सड़क से सदन तक आवाज को बुलंद करने वाले आप लोग थे, अब तो सदन नहीं जाएंगे, सड़क पे ही अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ऐसे में कितने संघर्ष रहेगा? अभी तो आपके पास एक भी विधायक भी नहीं है, कितना मुश्किल रहेगा आपको इस राह पे चलना? देखिए, मुश्किल है। ऐसे वाम पक्ष के कहा जाए तो विधानसभा में हमारे 3 प्रतिनिधि हैं और 2 प्रतिनिधि विधान परिषद में भी हैं। कुल 5 लोग हम लोग विधानमंडल में हम हैं अभी भी। तो हमारे पास में वो 5 साथियों की ताकत, विधानमंडल की भी ताकत है। उसके अलावा हम जो सबसे ज़्यादा यकीन रखते हैं वो हम जनता के मसलों पे, संघर्ष पे यकीन रखते हैं और संघर्ष से ही हम अंग्रेजी हुकूमत को जब उखाड़ के फेंक सकते हैं, केवी सहाय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, बड़ी बड़ी तानाशाहों के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, तो आज भी वो लड़ेंगे, इसका पूरा यकीन है। और वही संघर्ष परिणाम देगा। न केवल विधानसभा और संसद के अंदर से परिणाम मिलता है, जनता के संघर्ष से भी बड़े बड़े परिणाम हासिल होते हैं। यही इतिहास है, यही समझ है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे लेंगे, ज़्यादा हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल ये रहेगा हमारा कि आने वाले चुनाव और आने वाले दिनों में क्या आप लोग कोई अच्छा सा प्लान बनाएंगे? आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी आप मुझे 2-3 नाकामी गिना रहे थे महागठबंधन की, क्या इस पे चर्चा करेंगे आप लोग? क्या इस पे जो नाकामी है इसको बर्खास्त करेंगे, हटाएंगे और जो जो चूक हुई है उसे पूरा करेंगे आप लोग? देखिए, मांग करेंगे इस चीज़ की? निश्चित तौर पे मांग करेंगे कि महागठबंधन, चूँकि अब एक तो समय की ज़रूरत है, एकता, तो एकता बना करके जो एकता की कमियां हैं उसको दूर करें। उसके साथ साथ लेकिन हम ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे, हमारी जो स्ट्रेटजी होगी हम लोगों की, कि हम जनता के मसलों पर हम बखूबी से काम करें, क्योंकि आज के समय में आमजन के मसलों पे बहुत मजबूती से, गंभीरता से काम करने वाले लोगों का बहुत अभाव हो गया है। आप देखिए, अभी लगातार घटनाएं घट रही हैं माँ बहनों के साथ में दुराचार का, और एक से एक पुलिस प्रशासन को तथ्य तक पहुंचना चाहिए और पुलिस प्रशासन ही गुमराह करने का काम कर रहा है। बिहार में इससे भद्दा चीज़ और क्या हो सकता है कि पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि नहीं भाई, इसके साथ में ये हुआ है, हम अभी जांचेंगे, या क्या हुआ है हम इसके तह तक पहुंचेंगे। आप पहले ही कह दे रहे हैं कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है ना। तो यह है सवाल। उसके अलावा शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल आप देख लीजिए, पूरे बिहार के अंदर में बहुत जर्जर हाल है। बिल्डिंग तो बन जा रहे हैं लेकिन इलाज नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। अस्पतालों में मरे हुए डेड बॉडी को भी लोग कई दिनों तक रखे रहता है पैसे की वजह से। तो इतना भयावह स्थिति है जिसके खिलाफ में कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है, और यही पार्टी लड़ेगी तो आम जनता के हितों की रक्षा हो पाएगी। चलिए, देखिए, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ही लड़ेगी तो आम जनता की रक्षा होगी। ऐसे में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विश्वजीत कुमार जी। इन्होंने महागठबंधन की क्या कुछ नाकामी रही 2025 विधानसभा चुनाव की, उसे सीधे तौर पर सामने रखे। कई सारे नाकामी गिनती करवा चुके हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है? अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल अब दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।